राजू नाम के एक आदमी का एक होटल में खून हो जाता है। इंस्पेक्टर सिम्बा को फोन करके वहीं बुला लिया जाता है। इंस्पेक्टर ने लाश के पास सारे सबूत देखे पर कुछ भी नहीं मिला। किसी तरह का कोई सस्पेक्ट भी नहीं था। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा है और न ही मुझे कुछ समझ आ रहा है। लगता है डिटेक्टिव जी को ही बुलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सिम्बा ने डिटेक्टिव जी को कॉल लगाया और इस मौत के बारे में बताया। सिम्बा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आया हुआ है, तुम देख लो ना। डिटेक्टिव जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ। ठीक है, आता हूँ दवाई लेकर। डिटेक्टिव जी डॉक्टर से दवाई लेकर मौका वारदात पर पहुँचता है तो वहाँ वो देखता है कि लाश पड़ी हुई है। डिटेक्टिव जी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें उसने देखा कि 3 लोग उससे मिलने आए थे, चमन, दीपक और चुनमुन। डिटेक्टिव जे तीनों से पूछताछ करता है तो चमन कहता है, मैं तो उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट करने आया था, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था ना, इसलिए। दीपक कहता है, मैंने उससे लैपटॉप लिया था, मैं बस उसे ही लौटाने आया था, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं बेकसूर हूँ। चुनमुन कहती है, मेरी अगले ही हफ्ते शादी है तो मैं उसे शादी में इनवाइट करने आई थी, उनके बारे में मुझे नहीं पता सर, मैं बेकसूर हूँ। डिटेक्टिव जी ने रूम को अच्छे से देखा, वहाँ शादी का कार्ड भी पड़ा हुआ था और बर्थडे इनविटेशन भी, साथ ही लैपटॉप भी देते हुए वीडियो में देखा जा सकता था। डिटेक्टिव जी, कुछ पता चला क्या कि कौन आरोपी है? मुझे घर जाना है, मेरी शर्ट फट गई है। ओहो, कैसे फट गई तुम्हारी शर्ट? आज सुबह एक चोर को पकड़ते हुए फट गई डिटेक्टिव जी, मैंने सोचा जब घर जाऊंगा तो सिलवा लूंगा, पर शाम को ये केस आ गया, अब मैं क्या करूँ? सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं ये केस देख लूंगा। सिम्बा वहाँ से चला जाता है और डिटेक्टिव जे सीसीटीवी फुटेज को देखकर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और उसे एक क्लू मिल भी जाता है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव जे को क्या क्लू मिला? देखिए और बताइए, ध्यान से देखिए। दीपक जब राजू से मिलने आया था तो उसकी शर्ट में सारे बटन काले थे, लेकिन बाद में उसकी शर्ट के ऊपर वाला बटन पीले रंग का हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि क्या पता उन दोनों के बीच लड़ाई हुई हो और दीपक के शर्ट का बटन टूट गया हो, बाद में उसने दूसरी बटन लगा ली होगी। डिटेक्टिव जे ने कमरे की तलाशी की तो उसे टूटा हुआ बटन भी मिल गया। डिटेक्टिव जे ये समझ चुका था, इसलिए उसने दीपक को पकड़ लिया और दीपक ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस एंड अगेन रॉक्स। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ गया। यह देखकर आचार्य जयसूर्या को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्य और गांव के सभी लोग जरा ध्यान से सुनिए, पूरी प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है, जिसको जो बन पड़ता है हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की सहायता करना धर्म होता है। आप लोगों से जो कुछ बने उसे दान करें। आचार्य की यह उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि उसके पास तो वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं इस वस्त्र को उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसके बाद उसने फिर से सोचा कि मनुष्य तो बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के ही रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? यह सोचते हुए उसने अपने वस्त्र उतारकर आचार्य को दे दिया। आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता? तब वह गरीब कहता है, आचार्य दुखियों के लिए दान मांग रहे थे, यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए,
पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर फिर से आचार्य के चरणों में रख देता है। आचार्य ने उसे हृदयपूर्वक धन्यवाद कहते हुए कहते हैं, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपके हृदय वैशाल्यता को देखकर स्वयं भगवान आपके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं। यह कहते हुए उन मोतियों की मालाओं को बेचकर आचार्य ने गांव वालों के लिए अन्न का प्रबंध किया। पूरे गांव के जंगल में पीलू बबली मैडम के घर में कुकिंग का काम करती थी। पीलू अपनी रसोई में भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर लगा कर रखी थी और हर रोज उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद खाना परोसती थी। बबली मैडम उसकी इस आदत से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने बेटे टिल्लू की आदत से बहुत दुखी रहती थी। देखो ना पीलू, तुमसे मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती हूँ, लेकिन ये टिल्लू है कि कुछ भी नहीं खाता है। मैडम जी, आजकल के बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, लेकिन ये सब खा खा कर देखो वो कैसा मोटा होता जा रहा है और एक नंबर का आलसी भी। इस उम्र में तो ये लोग फुर्तीले होने चाहिए। आप सब जगन्नाथ जी पर छोड़ दीजिए, उनकी भोग सबको पसंद आता है। टिल्लू मास्टर को भी एक ना एक दिन वो अपना भोग पसंद करवा देंगे। लेकिन बबली के बहुत समझाने पर भी टिल्लू बात नहीं मानता है। वो हरी सब्जियाँ, दाल, सलाद नहीं खाता था। बबली बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। तो टिल्लू वहाँ आता है। सब्जी वाले अंकल जी, आप कहीं दूर जाकर सब्जी बेचिए। हमारे घर में बहुत सारी सब्जियां हैं। आप एक काम कीजिए, आप नदी के पार जाकर सब्जी बेचिए। क्या बोल रहे हो बेटा? नदी के पार तो दूसरा गांव है। हाँ, तो मेरे घर के बाहर सब्जी मत बेचो, भागो यहाँ से। इस तरह टिल्लू सब्जी वालों को वहाँ से भगा देता था। बबली बहुत परेशान थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तुम ही कुछ रास्ता बनाओ जगन्नाथ जी से कहकर, नहीं तो मेरा लड़का कमजोर ही रह जाएगा। ठीक है बबली मैडम, मैं कुछ सोचती हूँ। आपका कहना सही है। ऐसे तो टिल्लू मास्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। जगन्नाथ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर पीलू भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही मुझे कुछ नया खाना बनाना सिखा दीजिए, जिससे टिल्लू का भी भला हो जाए। पीलू किचन में बहुत मेहनत करती है और तरह तरह की डिशेस बनाती थी। फिर वो बहुत थक जाती थी और सोचने लगती है कि ऐसा क्या खाने की चीज बनाए कि जिसको टिल्लू भी पसंद करता था। अच्छा, टिल्लू आइसक्रीम बहुत पसंद करता है। अगर मैं वेजिटेबल से आइसक्रीम बना सकूं तो बबली मैडम का काम बन जाएगा। उसी रात जगन्नाथ जी पीलू की नींद में दर्शन देते हैं। पीलू, तुम्हारी भक्ति और शुद्ध भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें मैं नए नए पकवान बनाना सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हे जगन्नाथ जी, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। जय जगन्नाथ जी। फिर अगले दिन पीलू वेजिटेबल के जूस से और उसके पल्प से एकदम नए तरीके की आइसक्रीम बना देती है और बबली मैडम को एक बार टेस्ट कराकर देखती है। बबली को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह पीलू, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको टिल्लू को क्यों देना है? वो तो और बिगड़ जाएगा। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं ये आइसक्रीम वेजिटेबल से बनाई हूँ मैडम। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बिना टिल्लू को बताए उसे पहले वेजिटेबल आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर ऐसे ही पीलू अलग अलग इडली, रोल्स और वेजिटेबल से बनी चीज खिलाते जाती है। मम्मी, मुझे अब नूडल्स और फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब तो मुझे पीलू आंटी जी के हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। टिल्लू बेटा, तुम तो सुधर गए। असल में पीलू आंटी तुम्हें वेजिटेबल से बनी डिशेस ही खिला रही थी। देखो अब तुम कितने फुर्तीले और ताकतवर और होशियार हो गए हो। अरे वाह, थैंक यू पीलू आंटी।
पिल्लू बेटा, आप स्वस्थ रहो, यही हम चाहते हैं, लेकिन ये सब जगन्नाथ जी के कारण ही हो पाया। और इस तरह से पीलू को बबली एक वेजिटेबल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री लगा कर दे देती है और पीलू भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते हुए अपना काम करती रहती है और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी बिताने लगती है।